कप्तानी में हमें लगा कि बाबर का एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें नज़र आया, फ्लॉ नज़र आया, कि जब वो अटैक करने की ज़रूरत होती थी, 2-3 विकेट्स आपने ली, जिसे कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ जाना, तो बाबर टीम वो जो फील्ड होती थी उसको स्प्रेड कर देता था, दूसरी टीम सेटल होती थी, उसके बाद ओबियसली गेम आपके हाथ से निकल जाती थी। ओडीआई में सक्सेस आपको ये मिली तीनों मैचेस के अंदर, अगर आप बात करें तो रिजवान ने थोड़ा डिफरेंस क्रिएट किया, ऑल अटैक की तरफ गया। बट वो जो अटैक था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हम देख रहे हैं, ये T20 सीरीज में देख रहे हैं, तो गेम प्लान टोटल चेंज हो जाता है। आप स्पेस दे रहे हो, उनके 9वें विकेट की बैट्समैन से 48 रन कंसीड करा रहे हो, फैसल अकरम की बॉल उसके बैट को टच नहीं हो रही, आप पेसर को लगा रहे हैं। इसी तरह जब शाहीन और नसीम नहीं है तो हारिस की बजाय हम आमिर जमाल, जिसका डेब्यू है, जिसका 130-35 का पेस है, नसीम और स्विंग करता है वो लड़का, आप उससे अटैक करवा रहे हो। तो ये जो माइंडसेट आपको नजर आया, ये जो कप्तानी और गेम प्लानिंग, ये इस हवाले से क्या आपकी राय है? यार अब भी वही दोस्ती यारियों का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो रहा। आप देखें कि मैं आपको बिल्कुल रिलायबल सोर्स से ये बात बता रहा हूँ। तीसरा T20 मैच में सिलेक्शन कमेटी की ख्वाहिश थी कि बाबर आजम ना खेले, और रिजवान उस पर स्टैंड ले गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि बाबर आजम जिम्बाब्वे के टूर पर भी अवेलेबल नहीं है। जिम्बाब्वे ने उस आखिरी T20 मैच में खासी बहस की, हम्म। और उसके नतीजा ये निकला कि इवन रिजवान यहाँ तक तैयार हो गए कि बाबर खेलेगा और मैं नहीं खेलूंगा। जी। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। और और मुझे मुझे दोस्ती ये यारी पता का चला था कि लेवल, कहा गया था दोनों में से कोई एक खेलेगा, आप दोनों आपस में डिसाइड कर लें। मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये बात आप हुई। दोनों आपस में डिसाइड करने की, यार कप्तान तो कभी भी नहीं बैठता ना। जी। कप्तान ने कुर्बानी दे दी, हम्म। अपने दोस्त के लिए कुर्बानी दे दी। आज फैसल अकरम को वो 23वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए लाए। हम्म। आप जरा बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, उनके जहन में आज भी अपने ही दोस्त चल रहे होते हैं कि जो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है, उनका कमबैक कैसे कराया जाए। जी। फैसल अकरम ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, बहुत 3 अच्छी। आउट करके भी दिए थे। आज भी फैसल अकरम बहुत अच्छी गेंदें कर रहा है, लेकिन यार आपने 4 आउट किए हुए, आप अपने बेस्ट अटैकिंग ऑप्शन के ऊपर जाओ, आप उसके ऊपर नहीं जा रहे हो। आप आगा सलमान से दरमियान में बॉलिंग कराए जा रहे हो, लंबी बॉलिंग करा रहे हो। यार हम्म। जब आपने 4 आउट कर लिए तो अपने आपने जिस अटैकिंग ऑप्शन की बात की, यार आपने 4 बॉलर से, आप क्या लक था कि आप 4 बॉलर से खेल रहे थे, उन 4 ने आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में आउट करके दे दिए। जी। अगर नहीं करते हैं वो, क्योंकि आपने 35-36 ओवर में आउट किए, तो 10 ओवर आपको छुपाना मुश्किल हो जाते। हम्म। आपके लिए वो मसाइल पैदा होते, लेकिन आपका लक अच्छा था, और आपकी स्ट्रैटेजी भी ज़ाहिर है आपने बनाई, और उसमें आप कामयाब रहे, तो उसमें आपकी तारीफ करना पड़ेगी कि आपने अटैक किया। लेकिन आपके पास पांचवा बॉलर जेन्युइन बॉलर था ही नहीं था ही वहां नहीं भी। था। वो तो अच्छा हुआ आप 4 बॉलर से आउट कर गए, 35 ओवरों में टीम को आपने आउट कर लिया। दूसरी चीज देखे ना, आप बाबर आजम को के चक्कर में रिजवान बैठ गए। फैसल अकरम से आप शायद आज भी उनके जहन में शादाब चल रहे हो कि हम्म। किस तरीके से शादाब का कमबैक कराना है। और दोस्ती यारी का एलिमेंट जो है वो अभी हमें अपनी इस टीम से, खास कर ये बाबर का जो इंसिडेंट हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। देखिए आकिब जावेद कोच आए हुए हैं। आकिब जावेद अभी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी करने के बाद वो दोबारा लाहौर कलंदर्स के हेड कोच होंगे पाकिस्तान सुपर लीग में। आप माइट भी पॉसिबल वो वापस जाते हुए दिखाई देंगे। गो के लाहौर कलंदर्स ने उन्हें रिलीज कर दिया, लेकिन आकिब जावेद के हाथ में वो काम नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। हम्म। और इन खिलाड़ियों के साथ आकिब के लिए एक टफ टाइम तैयार है। आकिब को अपने जहन में रखना होगा, वो भले चौधरी बन के आए जी, इंग्लैंड के खिलाफ हम टेस्ट सीरीज जीत गए, ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हरा दी। ये खिलाड़ी चौधरी होते हैं भाई पाकिस्तान में। जी। आपका कोच या कोई दूसरा बंदा चौधरी नहीं होता। और आकिब जावेद अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे कि आई एम द चौधरी, तो फिर आकिब जावेद को आने वाले वक्त में बहुत ही टफ टाइम मिलेगा। उनको वार्म वेलकम कर दिया टीम ने, हम्म। और बता दिया देखें आप पहुंचे, उसके बाद टीम का अशर जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या जितना हुआ है। नसीम भाई, मैं आकिब भाई को जानता हूँ, आकिब जावेद भी इजी कैंडिडेट नहीं है। वो अगर कोई लड़के उनको टफ टाइम देना चाहेंगे, जिस तरह उन्होंने रिजवान, शाहीन और नसीम को बाहर बिठाया टेस्ट में, अभी उन्होंने बाहर बिठा दिया, तो आसान तो कंपटीशन दूसरी तरफ से भी नहीं आएगा। और ये तो आपको अगर टफ टाइम की बात करें तो मेरा ख्याल है और ज़्यादा अगर इस तरह की चीज़ उनको कुछ समझ आएगी या उनको पता चलेगी तो उनका रिस्पॉन्स तो और हार्श होगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि कुछ भी नहीं कर सकेंगे प्लेयर के आगे। मेरा बड़ा तजुर्बा है साथ रहने का, और आकिब जावेद के साथ काम करने का बड़ा एक वसी एक्सपीरियंस है मेरा। बड़ा टाइम मेरा गुजरा उनके साथ। कुछ भी नहीं कर पाएंगे यार। असल में हम्म। क्या होता है, आकिब जावेद खुल के फ्रंट पे नहीं आते। आकिब जावेद दूसरों से काम लेते हैं, और इसके लिए आकिब को फ्रंट पे आना पड़ेगा। ये पाकिस्तान टीम का मामला जी। है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
लाहौर कलंदर्स के साथ मुदस्सिर नजर भी थे, हम्म लाहौर कलंदर्स के साथ इंजमाम भी थे, शुएब अख्तर भी थे, वो भी इनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे। लेकिन आकिब जावेद जो है, अगर रिजवान को या इंजमाम को या शुएब अख्तर को बुलाना होता था कैंप में, जब दोपहर का गैप होता था और वो चले जाते थे कमरे में, तो आकिब खुद कॉल नहीं करते थे। आकिब या तो टीम ऑनर से कॉल करवाते थे या किसी से कॉल करवाते थे कि अब उनको बुलवा लें, अब वो आके ताकि कैंप को देख लें। आकिब कभी खुल के खुद सामने नहीं आते। हम्म आकिब अपनी अथॉरिटी को अपने ऑनर के पीछे बड़ी तरीके के साथ रखते हैं, उसके बाद बाकी लोग फारिग हो जाते हैं, आकिब नहीं होते। हम्म आकिब को ये समझ है, लेकिन ये पाकिस्तान टीम का मामला है। यहाँ अगर आकिब फ्रंट पे नहीं आया और आकिब ने अजहर महमूद को आगे करके अपनी चीजें मैनिपुलेट करने की कोशिश की या शाहिद असलम को आगे रख के कोशिश की, तो वो कामयाब नहीं होंगे। जी आपको अगर इस प्लेयर पावर को खत्म करना है तो आकिब जावेद, आपके पास अल्लाह ने ये मौका दिया है, आप इस पे काम करें, बजाय इसके कि आप पीछे से जो है काम कर रहे हो, आप फ्रंट पे आके काम करें। बिल्कुल। आपको फ्रंट पे आके फेस करना पड़ेगा। ये असद शफीक फेस नहीं कर सकता, ये अजहर अली फेस नहीं और कर मेरा सकता। ख्याल है ये अभी इस उनके बात कैरियर की ऐसी स्टेज है कि उनको मस्त करना पड़ेगा।